हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आत्माराम। वेदो ग्राम में महादेव सोनार नाम का एक सुविख्यात व्यक्ति रहता था। वह अपने सायबान में सुबह से शाम तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो मालूम पड़ता था कि कोई चीज गायब हो गई है। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित व्यक्ति को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जब ही लोगों के कानों में आवाज आती सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता, तो गांव के लोग समझ जाते थे कि सुबह हो गई। महादेव बहुत गरीब था। उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। बेटे कहते थे, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यवहारिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्ट साध्य थी। तथापि आए दिन उसे शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। लेकिन महादेव अविचलित गंभीर भाव से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। जब यह कलह शांत होता तो वह अपने तोते की ओर देखकर पुकारता उठता, सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। संयोगवश एक दिन किसी लड़के ने तोते के पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्नसा हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा तो तोता गायब था। यह देखकर महादेव घबराकर उठा और इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु प्यारी थी तो वह यही तोता था। लड़के बालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वह अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन सभी बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यही तोता था। उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपराइल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे देखकर बोला, आ आ सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव के बच्चे एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों की उसकी दूरगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेढक की तरह उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चकरा रहा था। जब वह कुछ सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा, सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। तोता उस डाल से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, मगर महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव समझा डर रहा है। वह पिंजड़े को वहीं छोड़कर एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने बड़े ध्यान से इधर उधर देखा।
फिर निशंक होकर उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर जा बैठा। महादेव का दिल धड़कने लगा। कहने लगा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। यह मंत्र कहता हुआ वह धीरे धीरे तोते के पास आया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर लपका, तोता उड़कर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। तोता कभी इस डाल पर बैठता तो कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता तो कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठकर अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिवान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। माया मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों के बीच कहाँ छुपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और पिंजड़े में ही आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात को भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके गले में नहीं गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि वह उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों से उसे अपनी सजीवता का लेस मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीवन का देह त्याग करना था। वह दिन भर भूख खा था, थका मादा रह रहकर झपकियां ले लेता था, लेकिन एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और इस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक वह कोई आहट सुनकर चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा। उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी वहां बैठे हुए आपस में बातें करते हुए चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक से उसे अधीर कर दिया। वह ऊंची आवाज में बोला, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। यह कहते हुए वह उन आदमियों के पास चिलम पीने चला गया। लेकिन जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे अपनी ओर आते देखकर सभी आदमी वहां से उठकर भागने लगे। कोई इधर गया तो कोई उधर। महादेव ने चिल्लाते हुए कहा, ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया कि ये सब चोर हैं। वह फिर चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब महादेव दीपक के पास गया। उसे वहां एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का दिल धड़कने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो उसने देखा कि इसमें मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, वे मोहरें ही थीं। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साहस से चोर बन गए। उसे फिर शंका हुई, कहीं ऐसा न हो चोर वापस लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। इस शंका से उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी और फिर एक लकड़ी से जमीन में गड्ढा खोदकर बाकी मोहरों को उसमें डालकर फिर उसे मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि सभी कोस के हाथ से निकल जाने का डर था, लेकिन अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया। सर्राफे की एक बड़ी दुकान खुल गई। निज रिश्तेदारों से फिर नाता जुड़ गया। विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके बाद एक शिवालय और कुआं बन गया। वह नृत्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। तभी अचानक उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित लगा। यह बोल हमेशा महादेव की जीवा पर रहता था। दिन में सैकड़ों बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, लेकिन उसका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित कर न सकती थी, लेकिन अब
उस वृक्ष में कोंपते और शाखाएं निकल आई थीं। इस वायु प्रवाह से वह झूम उठा। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा और पिंजड़े में आकर बैठ गया। यह देखकर महादेव प्रसन्न होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया लेकिन मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब मैं तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणवादन की ध्वनि निकलने लगी। वह कहने लगा, प्रभु तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर बोल उठा, शिव गुरुदत्त दाता, राम के चरण में चित लगा। यह कहकर उसने एक हाथ से पिंजड़ा उठाया और बगल में कलसा दबाकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर महादेव ने कलसे को एक नाक में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। फिर वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। उस समय पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं आई। यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पागलपन की पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंचा, मालूम नहीं दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या बात है, तुम्हें पता नहीं इस समय हम पूजा करते हैं? महादेव बोला, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। यह सुनकर पुरोहित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कानों पर विश्वास नहीं हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितना अपने घर में किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही मन में इच्छा हो गई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। सुबह से ही कथा की तैयारियां होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जिसने भी सुना वही आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने आसन पर बैठे तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में गई। मैंने न जाने कितने लोगों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया। वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सकता तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब भी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। महादेव की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग सन्नाटे में आ गए। लेकिन उस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी यह जानने की इसे इतना धन कहाँ से आया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। तभी सहसा पुरोहित जी बोल पड़े, तुम्हें याद है न, मैंने 1 कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई मासे में तौल में उड़ा दिए थे। महादेव बोला, याद है महाराज, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित ने कहा, यही कोई 50 रुपए से कम न होगा। यह सुनकर महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दिया। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएं होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत हो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं बनने को पंडित, लेकिन नीयत ऐसी खराब। राम राम। अब लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। करीब 1 घंटा बीत गया लेकिन उन सैकड़े लोगों में से एक भी आगे नहीं आया। तब महादेव ने फिर कहा, लगता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आप लोगों की राह देखूंगा। इस बीच में तीर्थ यात्रा करके चला आऊंगा। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 माह तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से उसे नींद नहीं आती थी। अब वह कोई काम नहीं करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथोचित स्वागत सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक भी आदमी हिसाब लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि संसार बुरों के लिए बुरा है और भलों के लिए भला। इस घटना को घटे हुए करीब 50 वर्ष बीत चुके होंगे। आप वेदों जाइयो तो दूर से ही
एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उस तालाब की मछलियों को कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है जिसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता है वह सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया। मगर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को भी तालाब के किनारे आवाज आती है, सतगुरु दत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमाचल चला गया और फिर वहां से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।